घर में कभी भी ध्यान रखो 9 इंच से बड़ी मूर्ति मत लाओ। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। सभी माताओं बहनों की, सारे बच्चों की, सभी नवयुवक मंडल की, सारे कार्यकर्ताओं की, महाराज एक बात का ध्यान रखना कि आप माता जी को मानते हो तो ही तो मंदिर बनाया ना। शास्त्र कहता है जो सचमुच में माता जी को मानता है वो जिंदगी में अपनी पत्नी का, अपनी बहन बेटी का या अपनी माँ का कभी अपमान नहीं करेगा, क्योंकि उसी में माँ का ही रूप होता है। जो आपरी पत्नी ने गालियां बोले पचे यज्ञ में बैठे वो कहीं काम रो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या मतलब, उसका मीनिंग क्या है? दुनिया के सामने आप अच्छे रह रहे हो पर मानसिक रूप से अच्छे नहीं रह रहे हो। शास्त्र में इतो लिखियोड़ो है महाराज कि मैं आपको कल्पना भी नहीं कर सकते। चलो मैं ये चीज़ बाद में बताऊंगा क्योंकि थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अभी एक गुरु महिमा गा लेता हूँ फिर आपको छूट दे देता हूँ, टेंशन न करो। भोले सतगुरु भगवान की, भोले माता पिता गुरुदेव की। जैसे यहाँ पे बहुत सारे किसान लोग बैठे हैं, कई बार उनके खेत में फसल थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, पूरी मेहनत करता है फिर भी कमज़ोर हो जाती है। आपको विश्वास है तो कर लेना, नहीं विश्वास है तो मत कर लेना। आपके खेत के ईशान कोण में, ईशान कोण समझते हो ना, आप सब समझते हो, वास्तुकार हो आप सब लोग, मतलब पूर्व और उत्तर के बीच में जो कोना पड़ता है उसको ईशान कोण कहते हैं, देवमूल कहते हैं। खेत के अंदर ईशान कोण में 4-5 बादाम लीजिए, 4-5 काजू लीजिए, थोड़ा सा मतलब ये खजूर ले लीजिए, सूखा खजूर, मतलब सूखा 5 चीज़ लेनी है, 5 पंचमेवा 5 चीज़ ले लीजिए। और इतना सा चांदी का तुष, इतना सा, और 2-3 फुट गड्ढा करके आप ईशान कोण में डाल दीजिए और फिर फसल बोइए, फिर इसका चमत्कार देखना। आप कल्पना भी नहीं कर सकते साहब कि मेरे खेत में इतना अच्छा कैसे हो रहा है। वापस बोलूं क्या? समझ में आ गया ना? 5 चीज़ लेनी है, 5 सूखी चीज़। तो उन्होंने 5 ने मिलाए और एक चांदी रो तुष है, उन खेतरा ईशान कोण रे मायने खाडो खोदे और पछे उनमें दबाई देना है। फिर देखो आपके खेत में कितना अच्छा होता है। आप कोई भी यात्रा पे जाओ, चाहे सगाई सगपन के लिए जाओ, चाहे व्यापार के मुहूर्त के लिए जाओ, या कोई भी शुभ काम के लिए जाओ, या जॉब के लिए जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो आपके जो शर्ट है उसके बटन नीचे से देना स्टार्ट करो, ऊपर से नको दो, नहीं तो आपका हर काम फेल हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बटन यहाँ से देते देते ऐसे मत जाइए, बटन को नीचे से देते देते लास्ट में ये बटन दीजिए, आपका काम आगे हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर किसी को भी सगाई में तकलीफ आ रही है, सगाई नहीं हो रही है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आप परेशान हो गए हो सगाई के लिए, परंतु मैं देखो इन वास्ते तो घना ही उतावला है, मैं इसके बाद में बताता हूँ। अब देखो इनमें तो कान राखन सुने लग, मारी करनी है, मारी टाबर बैठा 2-2 3-3, मैं बताऊंगा आपको, विश्वास है तो कर लेना, नहीं तो राम राम तो है ही है। ये सब विश्वास री खेती महाराज। मंदिर में होवे तो पत्थर, तो मूर्ति तो पत्थर री होवे, पण आपा उन्होंने भगवान मान लो, इन वास्ते भगवान प्रकट हो जाया करे, और नहीं मानो तो वो भाटो ही दिखे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
और घर में कभी भी ध्यान रखो 9 इंच से बड़ी मूर्ति मत लाओ, नहीं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ेगी आपको। जितना मंदिर में खर्चा होता है ना, उतना खर्चा घर पे भी करना पड़ेगा उस मंदिर में। 9 इंच से बड़ी मूर्ति लाना वास्तु के अनुसार वर्जित मानी गई शास्त्रों में। फिर भी हम 8.5 फुट रिलाइन मिलो पचे शांति कोई बट शांत तो ही नहीं रहे। ये ध्यान रखें, बहुत बड़ी सोचने की बात है भैया। परंतु कौन समझाए हमारी ये बातें, वास्तविक बातें कौन बताएगा? जो शास्त्र में पढ़ेगा तो बताएगा ना। पढ़ी को नहीं डायरेक्ट खाक लो वावे पछे के मारे घणो ही उगी कहीं उगे है तो जो कोई गियो बीज वाणो पड़े भाई खेत में तो लाटा आई सके, नहीं तो आज आवे ने कोई काल आवे। पर आजकल कहीं कर सको महाराज। चलो एक बार भगवान की भक्ति में चलते हैं, गुरु महिमा गा लेते हैं, उसके बाद के अंदर आपको बाद में छुट्टी दे दी जाएगी ताकि आप जो भी और बोलिए गौ मात की, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की, बोलिए ब्राह्मणी मात की। हो जिंदगी में एक बात अवश्य ध्यान रखे, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार में हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। महात्मा लोग इसीलिए हमको वाणी के द्वारा समझाया गया, राम नाम भज मानवी विरथा जन्म मति खोई, काई भरोसो इन स्वासिरो आड़ानी जाना हो। पत्ता टूटा डाल से तो ले गया पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले हरि दूर पड़ाई जाए, दूर पड़ाई जाए। अभी हम बिछड़ जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं कि हम कब वापस मिलेंगे। वो परमात्मा चाहेगा तो मिला देगा, नहीं चाहेगा तो कभी मिलाने वाला नहीं है। कई लोगों ने इस जीवन को इसका मूल्य समझ लिया और कई ने नहीं समझा, वो ऐसे कैसे चले गए। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुए जैसे कबीर साहिब जी महाराज है, रविदास जी महाराज है, तुलसी बाबा है, राम सुखदास जी महाराज हैं, इन्होंने अपने जीवन को समझ लिया और समझ गए तो वो अमर भी हो गए। आप इतने लोग बैठे हो, मुझे बता दीजिए आपके 7वें दादाजी का नाम बता दो। जो आपको सब कुछ दे के गए हैं, सिर्फ आपके 7वें दादाजी का नाम बता दो। बस मैं इतना चाहता हूं। बस समस्या यही है, क्यों याद नहीं है वो? कारण तो बताओ। क्योंकि उन्होंने उनसे प्रेम नहीं किया, वे खाली इस चक्कर में ही चले गए। ओ थारो ओ मारो, ओ थारो ओ मारो, ये काउंट में चले गए वो। और जिन्होंने उनसे प्रेम किया, अब समझ लीजिए राम सुखदास जी महाराज,
परमात्मा से प्रेम किया, सबको नाम याद है। तुलसी बाबा का सबको नाम याद है, रविदास जी महाराज का सबको नाम याद है, मीराबाई का सबको याद है, कर्माबाई का सबको याद है, धना भगत का नाम सबको याद है, पिपाजी महाराज का नाम सबको याद है, नामदेव जी महाराज का सबको याद है। क्यों याद है? क्योंकि उन्होंने परमात्मा से प्रेम किया। इन्हें वास्ते महाराज बहुत ही सुंदर बात लिखे। नहीं, ऊपर मत देना बिल्कुल। हाँ, नहीं, दूध भी एलो नहीं है, झूठो मुंडो नहीं कर सके दादा, ऊपर झूठा मुंह नहीं कर सकते, मैं ये बोल रहा हूं। हाँ, इनका प्रेम है भाई, नीचे उतर के पी लो यार, ऐसा हो तो बात अर भी थो पी लो, एक लो तीनों रा मोरे एक आदमी रखियो पीवन वास्ते, सब रो स्टाफ रो पूरा पी ली। वो भैया को पकड़ा दो पूरा। तो महाराज बहुत ही सुंदर बात लिखे, मेरे साथ में गाना, अच्छे से गाना। और देखना, ये इस बच्चे को देखा थोड़ी देर बैठे आपने, ये एक एक कप चूग रहा था यार। क्या, कहाँ से सीखा बेटा आपने? कौन सिखाया तने एड बढ़िया? हाँ, बस बस यार, दादा इतनी प्रेम सेवा करे तो पोतो तो एडो होनो ही है, जेड़ो बेलड़ो जेड़ो फल लागणो ही है। अब भावे बावड़ी उनके अंबो खाऊं, खा ले लंबा लंबा कांटा कटे बावड़ी यार, अंबा पड़िया भाई। बहुत अच्छा बेटा, आपके दादाजी अच्छे हैं ना? बस ये उनकी मेहरबानी है। सब बच्चों को ये सिखाओ, अभी से संस्कार डालो। बच्चे छोटे होते तब जब जो कुछ सिखाना चाहते हो सिखा सकते हो बच्चे को। बड़ा होने के बाद में कुछ नहीं कर सके, क्योंकि भरियो लिखियो डमाते कहीं लिखो साहब, जो कॉपी में लिख चुके हैं उसके ऊपर लिखे हुए पे पेज पे क्या लिखोगे आप? खाली पत्ता माते लिख सको, पर लिखियो डमाते नहीं लिखी जे, ध्यान रख जाओ।